साथियों, नमस्कार। सफलता के लिए कितना परिश्रम करना है महत्वपूर्ण यह नहीं। महत्वपूर्ण तो यह है कि परिश्रम किस भावना से करें। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास शक्तियां नहीं हैं। विकास का अर्थ है लगातार बढ़ते चले जाना। यानी जिस क्षेत्र में आपको विकास करना है उससे संबंधित कामों को हमें लगातार करना है। नाली में बहते हुए पानी के स्रोत को यदि रोक दिया जाए तो कुछ दूर आगे जाकर पानी सूख जाता है। इसी प्रकार यदि हम किसी काम को बीच में रोक देते हैं तो उस काम में व्यवधान होना स्वाभाविक है। एक पुरानी कहावत है, उठी हाट 8वें रोज लगती है। हमारी असफलता का असली कारण यही है कि हम एकाग्रता के साथ लगातार काम नहीं करते। आपकी शक्तियां असीम हैं, लेकिन जब तक आपको उनका पता नहीं, उन्हें जगाया नहीं, किसी काम में नहीं लगाया, उन शक्तियों की परीक्षा नहीं ली, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि आप में शक्तियां नहीं हैं। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक पाती तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक सकती और आप सफल होकर ही रहेंगे। सफलता के लिए किन किन गुणों का होना जरूरी होता है, क्या यह जाने बिना हम सफल हो सकते हैं? महापुरुषों के अनुसार सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सफलता के भावों से भरा होना चाहिए। उसे सदैव ही प्रगति के विचारों से, रचनात्मक विचारों से, निर्माणात्मक विचारों से, सृजनात्मक भावों से, अन्वेषणात्मक भावों से तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर रहना चाहिए। सफलता के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि हम परिश्रम किस भाव से करते हैं। हम वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। इनमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, हम जो करना चाहते हैं उन्हें पाने के लिए सही व्हीकल यानी साधन। नंबर दो, उसे कार्य रूप में बदलना।
आपने देखा होगा कि एक फोड़ा या फुंसी के ठीक होने तक दूसरी फुंसी या फोड़ा निकल आता है। दांत, खाज, छाजन, चेचक, गठिया, सूजन, जकड़न आदि का मुख्य कारण रक्त का विकार होता है। परंतु हम अक्सर इलाज उपरोक्त बीमारियों का करते हैं, हम रोग के मूल में न जाकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यदि रक्त विकार का स्थायी इलाज किया जाए तो ये उपरोक्त रोग अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। इसी प्रकार अधिकांश समस्याओं का कारण हमारे मन और विकारों की संकीर्णता है। इसी प्रकार अधिकांश समस्याओं का कारण हमारे मन और विचारों की संकीर्णता है। इसे दूर करके हम स्थायी सुख पा सकते हैं। इसका उपचार है लगातार महापुरुषों के लेखों का अध्ययन। मनुष्य की मूल सत्ता चेतना यानी जागृत अवस्था है। इस चेतना का उद्गम आस्थाएं, मान्यताएं और इच्छाएं होती हैं। इन्हीं से व्यक्तित्व का स्वरूप बनता है। मान्यताएं ही इच्छाएं उत्पन्न करती हैं। मूर्ति गढ़ने में छेने हथौड़े की हलचल दिखाई देती है। हाथ उन्हें चलाते हैं, किंतु मूर्तिकार के अतिरिक्त किसी अन्य अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में छेनी हथौड़ा थमा दिया जाए और मूर्ति गढ़ने को कहा जाए, वह हरगिज नहीं गढ़ पाएगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क मूर्त कला से प्रशिक्षित नहीं होता। प्रेरणाएं हमेशा मस्तिष्क से ही मिलती हैं। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना पड़ता है। मनुष्य की चतुरता सर्वविदित है। वह बाह्य प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए किसी न किसी प्रकार का रास्ता खोज ही लेता है। अंतःकरण से तात्पर्य है भावना क्षेत्र। इसी में मान्यताएं, आस्थाएं और आकांक्षाएं विनिर्मित होती हैं। विचार तो तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और उदाहरणों के सहारे आसानी से बदले जा सकते हैं। भय और लोभ के दबाव में भी विचार बदले जा सकते हैं, परंतु आस्थाओं को बदलना मुश्किल है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर
अपने विचारों में परिवर्तन कर सके। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।